युग है, हमको लगा कि भगवान शिव ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए मैंने भगवान शिव का आह्वान किया। और हमें लगा कि अगर तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो जाए महाराज। हर हर महादेव दोस्तों, मैं शत्रुघ्न यादव और आप सभी लोग का मेरे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों तो अभी हम आ चुके हैं माघ मेले के सेक्टर नंबर 1 में और यहाँ पे दोस्तों 5,51,00,000 की रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पूरा जो प्रांगण बना हुआ है तो इसी रुद्राक्ष की जो शिवलिंग बनाई गई है उसी का ही ये बनाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे कम से कम 5,51,00,000 की रुद्राक्ष की माला यहाँ पे लगाई गई है। माला से इस शिवलिंग का निर्माण किया गया है। और बाकी यहाँ पे 3 तरीके के त्रिशूल लगाए गए हैं और 4 तरह के ध्वज लगाए गए हैं। इन सब का मतलब हम चलिए बाबा जी से मिलते हैं और उनसे हम पता करते हैं इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको मिलवाते हैं बाबा जी से। हर बार आप कुछ नया संदेश देते हैं, इस बार क्या संदेश देना चाहते हैं? शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारणहार, पर्दा मेरी राखियो वरदा के यशवर। संसार के प्राणियों का कष्ट इतना जब बढ़ जाता है, गाध तनय मुनि चिंता व्यापी, हर बिन मरे निश्चरपा भी। भगवान राम को लाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान राम की नगरी जाकर के भिक्षा मांगी। अब राम राज्य तो रहा नहीं, कलयुग है, हमको लगा कि भगवान शिव ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए मैंने भगवान शिव का आह्वान किया। और हमें लगा कि अगर तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो जाए महाराज तो कामनाएं पूर्ण हो सकती है। अब ज्योतिर्लिंग तो 12 ही है, 13 भी बन नहीं सकती। बहुत चिंतन के बाद, शास्त्रों का मंथन करने के बाद लगा कि रुद्राक्ष, रुद्र माने शिव और आक्ष माने आंख, जो शिव की आंख से प्रकट हुआ है वह है रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्षी ज्योतिर्लिंग बनाई जाए, उससे प्रार्थना की जाए यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। उसमें यादृशी भावना जैसे सिद्धिर्भवत्तादृशी का चिंतन करके मैंने संकल्प लिया और फिर भगवान पशुपतिनाथ से मैंने प्रार्थना की और नेपाल से रुद्राक्ष की मणियों को भिक्षा में प्राप्त किया। 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट लंबी और 7 फीट गोला के आकार में शिवलिंग की स्थापना कराया। उसके चारों तरफ 11,108 त्रिशूल की स्थापना की। 4 रंग के त्रिशूल है। पीला त्रिशूल पूरब दिशा की ओर स्थापित किया गया है, राष्ट्र रक्षा के लिए और महामारियों से बचने के लिए। काला त्रिशूल जो दक्षिण दिशा की ओर स्थापित किया गया है, आतंकवाद विनाश के लिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। श्वेत त्रिशूल जो पश्चिम तरफ स्थापित किया गया है, ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए और शांति प्रदान करने के लिए। तथा जो लाल त्रिशूल है उसको मैंने उत्तर दिशा में स्थापित किया है, जो विजय के रूप में प्रतीक में है और मेरी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। 4 विशेष त्रिशूलों की स्थापना की गई है, मंगल त्रिशूल, कृपा त्रिशूल, अनुग्रह त्रिशूल और शिव त्रिशूल। चारों दिशाओं से राष्ट्र रक्षा का संकल्प भाव बना रहे। इंद्र के 27 ध्वज लगाए गए हैं उस कतार में। 27 नक्षत्र हैं, मकर संक्रांति का पावन पर्व है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। 27 नक्षत्रों में संसार के सारे लोग पैदा होते हैं। सभी लोग यहाँ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। वो अनभिज्ञ है मेरा नक्षत्र कौन है, इसलिए सभी लोगों के मंगल, जीवन के भविष्य के कल्याण के लिए मैंने देवताओं के देवता इंद्र की स्थापना की है कि आप कृपा करें, सभी की रक्षा हो। और चक्रकुंड बनाया गया है, इसमें 101 कुंतल की आहुतियां होंगी। 12,51,00,000 महामंत्रों का जप मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलेगा। 11.25 लाख दीप जलाए जाएंगे और चक्रवर्ती दंड परिक्रमा नित्य की जाएगी। भगवान महाकाल कृपा से होने वाला यह अनुष्ठान नित्य प्रति सायंकालीन सत्र में चलता रहेगा। रुद्राक्ष की मणियों का जो प्रयोग है उसमें 1 मुख से लेकर 27 मुख तक के सभी रुद्राक्ष है। भगवत की स्थापनाएं की गई है जो मुझे शक्ति देगा और मेरे राष्ट्र की कीर्ति को बढ़ाएगा। इसके साथ स्फटिक मणि की शिवलिंग की स्थापना की गई है। इनके दर्शन मात्र से ही सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पौत्र चाहिए, किसी को लक्ष्मी चाहिए, नौकरी चाहिए, विद्या चाहिए, आरोग्यता चाहिए, जो भी चीजें चाहिए वह उन्हें प्राप्त हो, उस कामना से यहाँ भगवान का आह्वान किया गया है। और भगवान भूतनाथ से प्रार्थना है, हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे आस्तोष, हे अविनाशी, करुणा कर दो, रक्षा कर दो, हे महादेव, हे सुखराशि, हे दीन बंधु करुणावतार, हे महादेव, हे सुखराशि, झोली भर दो, व्याधा हर दो, रक्षा कर दो, हे सुख राशि। आतंकवाद को अब फिर से ऐसा सूल सिखा देना, ना भारत में पनपे फिर से, भारत की शक्ति बढ़ा देना।
संकल्प को लेकर के भी यहाँ संकल्प किया गया। पीताम्बरा का प्रयोग करने के लिए यहाँ भगवती शत्रुम विध्वंसे विध्वंसे मारे मारे मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे उच्चाटे उच्चाटे, क्योंकि तंत्रों के और मंत्रों के दोनों के प्रयोग हम कर रहे हैं। तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों के प्रयोग से राष्ट्र रक्षा का संकल्प है। और सबसे बड़ा जो संकल्प है काशी मथुरा मंदिर निर्माण का मेरा, उसको लेकर के मेरा पहला संकल्प है। चक्रवर्ती दंड परिक्रमा कल से प्रारंभ हो जाएगी, मतलब मकर संक्रांति के पावन पर्व से प्रारंभ होगी। सुबह मैं यहाँ से संगम जाऊंगा, माँ की गोद में प्रवेश करूंगा, परिक्रमा करके माँ से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि सदैव माँ अपने पुत्रों की पीड़ा सुनती है, हमारी भी पीड़ा सुनेगी। जगदम्बिके हमारी, माँ अंबिके हमारी, कल्याण कर हमारा। जगदम्बिके हमारी, संताप हर ले जननी, सब पाप हर ले जननी, अब राष्ट्र को बचा ले, संकट बड़ी बढ़ा दे, आतंकवाद मैया इसको जड़ से मिटा दे, बांग्लादेशी हिंदुओं के प्राण को बचा दे। ऐ जगदम्बिके अपने त्रिशूल को राष्ट्रगान की धरती का शंखनाद अब करा दे। माँ असह हो गई पीड़ा, थोड़ी करुणा बरसा दे। सिंह वाहिनी बल के अब खप्पर को उठा ले। ऐ माँ गंगे सनातन धर्म को बचा दे। उस माँ का आह्वान कर रहा हूँ, आए देश बचाएं, राष्ट्र बचाएं, माघ मेला को सकुशल संपन्न कराएं और आतंकवाद को जड़ से। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।